तो नाजरीन, रमज़ान में वज़न कम करने का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि 14 से 12 घंटे आप दिन में फास्टिंग करेंगे। अब रात को 8 बजे के बाद कुछ ना खाएं सहरी तक, तो ये भी 6 से 7 घंटे बन जाएंगे, तो 18 घंटे भूखे रहेंगे। 6 घंटे सिर्फ खाएंगे और उस खाने में भी अगर कम खाएंगे तो वज़न भी कम होगा, सेहत भी अच्छी रहेगी और ये रमज़ान रहमतों के साथ साथ आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो आइए नाजरीन, इस पर करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रमज़ान और वज़न कम करना। रमज़ान एक ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, क्योंकि आप दिन भर में 12 से 14 घंटे फास्टिंग में होते हैं, या रोज़े की जो टाइमिंग है वो इस तरह की है कि आप फास्टिंग करते हैं। तो इस फास्टिंग के दौरान अगर आप मज़ीद अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो उसका बेहतरीन हल है कि सुबह सहरी में आप अच्छी सहरी करें। उसमें आप उबला हुआ अंडा ले सकते हैं, उसके बाद आप उसके अंदर एक रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे और चकनाई को अवॉइड करें। इसके साथ आप कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी, नमकीन इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें फ़ैट कंटेंट या ज़्यादा मलाई भलाई ना हो। इसी तरह अफ्तार में आप खजूर लें, फ्रूट्स लें, फ्रेश जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पकौड़े और चकनाई की चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि उससे वेट बढ़ता है, ओबेसिटी आती है। और फिर आप हल्की सी एक रोटी ले सकते हैं। लेकिन आइडियली आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप रमज़ान में एक्सरसाइज लाजमी करें, वॉक लाजमी करें। अफ्तार में रोज़ा खोलने से 1 घंटा पहले, मैं समझता हूँ बंदा नडाल होता है, लेकिन सर्दियों के रोज़े हैं, 1 घंटा पहले 40 मिनट अच्छी खासी सैर कर लें, फुल कैलोरीज बर्न करें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो फिर ना करें। इसके बाद दूसरी टाइमिंग क्या है कि आप अफ्तार करने के बाद इशा की नमाज के बाद थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, 20-25 मिनट अपनी कैलोरीज बर्न करें। या सुबह रोज़ा रखने के बाद आप कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन उसमें लोग कहते हैं कि जी सुबह सुबह ही भूख लग जाएगी, सारा दिन नहीं गुजरेगा, एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। ऐसा नहीं है, एनर्जी मेंटेन रहती है, लेकिन भूख लग सकती है। तो अफ्तार के टाइम और सहरी के टाइम आपने इतदाल रखना है। चिकन पकोड़े, चकनाई की चीज़ों से अवॉइड करना है। ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं, फ्रेश जूस लेने हैं, अंडा उबला हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप आइडली रमज़ान में अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप ग़िज़ा कम करें और सारा दिन आप पहले फास्टिंग में हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाने में परहेज रखें, तो आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। एक आखिरी और लास्ट और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि वो लोग जो वाकई वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद है रमज़ान में, जो उनको मैं एक मशवरा ये ज़रूर दूंगा कि वो सहरी के वक़्त जो है लाजमी तौर पे ये लिख के रख लें, नोट कर लें, अपने माइंड में रख लें कि सहरी के वक़्त उन्होंने अच्छा खासा पानी पीना है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से भी वज़न कम होता है। इस पर हम कभी तफसीली बात फिर करेंगे। और कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ हल्की रोटी, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अफ्तार के अंदर ज़बरदस्त किस्म का अगर वक़्त मिल जाए उनको और वो वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो अफ्तार में सबसे जो आइडियल और बड़ी परफेक्ट सिचुएशन बनती है वो ये है कि आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब सैर कर रहे हैं, तो सैर करने के बाद जब आप वापस आएँ तो फिर आप ग्रीन टी एक अच्छी खासी ज़बरदस्त सी स्ट्रॉन्ग सी बना के पी लें और फिर कुछ ना खाएं और सो जाएं। यानी 8-9 बजे के बाद फिर कुछ ना खाएं और सैरी करें। तो यानी अगर आप देखें कि आपने 12 घंटे का रोज़ा सुबह रखा और रात 8 से सुबह 4 बजे तक फिर भूखे रहे, तो आप 18 घंटे भूखे रहेंगे कम अज़ कम। तो इससे आपका वज़न कम होगा। मुझे इजाज़त, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।